हेलो, मेरा नाम पिंकी दुआ है। ये मेरे हस्बैंड है रजत दुआ। हम आगरा से आए हैं। पहले इनको बीच में बुखार हो जाता था और बुखार से इनको भूख भी नहीं लगती थी और डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो हमने वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाया। वहाँ डॉक्टर्स ने एक्सरा वगैरह करवाया तो वहाँ पे लंग्स में इन्फेक्शन रहा इनको। अब अंदर प्रॉब्लम बढ़ती गई। अब फिर भूख ना लगना और इतना वेट 10 kg इनका वहाँ पे वेट कम हो गया। वेट कम होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। अब इतने परेशान चल रहे थे वहाँ पर हम। अब वहाँ के हमने दूसरे डॉक्टर से डिस्कस किया कि अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ की एक्सरे में प्रॉब्लम आई कि लंग्स अंदर कोलैप्स कर गया है। लंग्स कोलैप्स कर गया है तो अब वहाँ हमने फिर एक अनुकूल जैन डॉक्टर हैं तो वहाँ पे हमने उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको यहाँ हमारे मेदांता के एक डॉक्टर की विजिटिंग है यहाँ आगरा में, तो आप उनसे एक बार मिल सकते हैं तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो तो शुक्र है भगवान का कि डॉक्टर हर्षवर्धन सर हमारे आगरा में आए और सडनली हमारा उनसे अपॉइंटमेंट हो गया फिक्स। तो हम हर्ष सर से वहाँ पे मिले। उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, आपको ये एक्सरा तो ठीक नहीं है तो आप अपना थोड़ा आप वहीं आके हमसे मेदांता आके मिलिए और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो तभी थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलेगा। और तुरंत ही हम नेक्स्ट मंडे को ही हमने तुरंत अपॉइंटमेंट लेके हम सीधा मेदांता आ गए। नमस्कार। जिस पेशेंट की आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम है रजत दुआ। रजत दुआ हमें आगरा से हमारे पास रेफर हुए थे। डॉक्टर अनुकूल जैन की ओपीडी में ये दिखा रहे थे, उन्होंने हमारे पास रेफर किया था। हमारी भी ओपीडी आगरा में होती है। हर महीने में एक दिन हम आगरा जाते हैं और वहाँ के सारे चेस्ट के जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनको देखते हैं। ये पेशेंट जब हमारे पास आए तो इनका वर्किंग डायग्नोसिस जो था वो एम्पाइमा का बना हुआ था। एम्पाइमा जो होता है छाती में पस जम जाने को कहते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े के ऊपर और छाती के अंदर एक मोटी लेयर जम जाती है और उसके बीच में जब पस आ जाती है, जिसको सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही निकाला जाता है। तो इसमें जो हम सर्जरी करते हैं उसका नाम है वैट्स डिकॉर्टिकेशन। तो डिकॉर्टिकेशन सर्जरी जो है मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा। ये दूरबीन की सर्जरी होती है वैट्स के द्वारा, छोटे छोटे 3 छेदों से की जाती है। इसके 5 मूल्य स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम अंदर की गंदगी पस को पूरा निकाल दें अंदर से। दूसरा स्टेप होता है जो फेफड़े के ऊपर की लेयर है इसको पूरा निकाल दिया जाए। तीसरा स्टेप होता है कि छाती के अंदर जो मोटी लेयर बनी हुई है प्लूरा की उसको निकाल दिया जाए। चौथा स्टेप होता है कि जो डायफ्राम की जो झिल्ली होती है पेट और छाती के बीच में उसके ऊपर जो लेयर बनी होती है उसको पूरा निकाल दिया जाए। और 5वां स्टेप होता है कि 360 डिग्री पूरा लंग को मोबिलाइज कर दिया जाए। क्योंकि हम ये सर्जरी अपने डिपार्टमेंट में कई सालों से कर रहे हैं तो हमने इन स्टेप्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जिसको करने की वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सीलेंट हैं। यही रजत के साथ हुआ। हमने ये उनकी सर्जरी की, बहुत ही जल्दी वो उनकी ट्यूब्स वगैरह निकल गई और वो अपनी दिनचर्या में वापस चले गए और बिल्कुल ठीक हो गए। धन्यवाद। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हर्ष सर का, अरविंद सर टीम का, एंड दीपिका मैम का, ऑल स्टाफ और मेदांता स्टाफ का। सब ने बहुत हेल्प करी। लगा नहीं कि जैसे हम कहीं हॉस्पिटल में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हाँ हम एक मतलब घर में ही हमारी बिल्कुल केयर हो रही है। मतलब जब जहाँ जिस चीज़ की जो नीड थी बहुत अच्छे से पूरी हो रही थी। और मैं थैंक कहना चाहती हूँ। हाँ मतलब सच में डॉक्टर हैं तो डॉक्टर भगवान का ही रूप होते हैं। मेरे इनको तो सच में दूसरी ज़िंदगी मिली है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो एक बंदे को अपने लिए पहले स्टेप ले लेना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है, क्यों करना है। जो दिल का है सबसे पहले वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि लेट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। थैंक यू अरविंद सर टीम, थैंक यू हर्ष सर, थैंक यू मेदांता स्टाफ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।